हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर सेकंड वीडियो ऑफ सिंपल इक्वेशंस। यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इक्वेशन एंड वी विल रिविजिट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल इक्वेशन दैट वी हैव स्टडीड इन अवर लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, दैट मीन्स मान लो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, ये एक्स वाई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। क्यों लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। सो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को और y। ठीक है, अब इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, कह रहा सम ऑफ डिजिट्स। सो सम ऑफ डिजिट्स हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। अब आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड रिजल्टिंग नंबर इज 18 मोर। ठीक है, अब चलो यहाँ पर मान लेते हैं हमारा इंटर चेंज्ड नंबर क्या हो गया आपका, वाई एक्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, 10y प्लस एक्स। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आपको कि इंटरचेंज नंबर 18 मोर देन ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो इंटरचेंज नंबर हो गया आपका 10y प्लस एक्स। ठीक है, यहां से ले लिया माइनस 10x प्लस वाई, ये वाला नंबर है एंड द डिफरेंस इज 18। कितना हो गया ये, 9x माइनस, सॉरी इट इज माइनस 9x प्लस 9y इक्वल्स टू 18, यानी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई थी। अब इसको चलो यहाँ रख दो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। देखो इसमें हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि सीधे एलिमिनेट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो क्या आ गया हमारा 2y इक्वल्स टू 14। तो y कितना आ गया 7। हमने x को एलिमिनेट कर लिया और y निकाल लिया 7। अब इस y इजिकल टू 7 को हम किसी इक्वेशन में रख देते हैं। लेट्स सी x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो x हो गया आपका 12 माइनस वाई, दैट मीन्स 12 माइनस 7 इजिकल टू 5। ओके, तो आपका x कितना आ गया 5 आ गया, y कितना आ गया 7 और हमारा नंबर क्या था x y। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया हमारा 57 इज द आंसर। समझे आपको। और लेट्स रिविजिट, एक और कॉन्सेप्ट रिविजिट कर देते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो अननोन है। ठीक है, दो ही इक्वेशन है। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करूं तो देखो वो भी क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस 1, 1 अपॉन 1। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसीलिए यूनिक इक्वेशन भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, और वो यू कैन सी दैट एक ही सॉल्यूशन आया हमारे पास। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स लग गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक। ओके, देखो कभी कभी क्या होता है ना, इक्वेशन ऐसे घुमा के दे देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें x और y निकालना है, बट आप इक्वेशन देखो क्या है, 20 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 30 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो इसको अगर सॉल्व करने जाओगे एक्स और वाई टर्म्स में, इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। तो ऐसे मान लो, इसको मान लो 20p प्लस 12q इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर 30p माइनस 4q इज इक्वल टू 1। यानी हमने क्या मान लिया, p को 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, q इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या है, देखो दो अननोन है। ठीक है, दो इक्वेशन है, और अगर a1 अपॉन a2 निकालूं कितना आया, 20 अपॉन 30, 2/3। b1 अपॉन b2 निकालूं मैं इसमें तो कितना आएगा, 12 बाई माइनस 4, यानी माइनस 3। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी इसका मतलब क्या है, इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैसे सॉल्व करते थे इसको। ये 12 है, तो इस वाली इक्वेशन को लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट q। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो
और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब ये 4 और 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसके रेशियो से मतलब है। तो इसको 1 ले लो और इसको 3। ठीक है, अब हम इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20p प्लस 12q इक्वल्स टू 8, और 3 से सेकेंड वाली इक्वेशन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आपका, 9tp माइनस 12q इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कट गया, 110p इक्वल्स टू 11, यानी p इज इक्वल टू 1/10। ओके, अब इसी को तुम उसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, तो यहाँ से q निकाल लो। q क्या होगा, देखो q निकालने के लिए 4q इज इक्वल टू 1 माइनस 30p। ओके, सो q इज इक्वल टू 30p कितना हो गया आपका, 3, राइट। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। -4q इज 1 माइनस 30p, सो माइनस q इज इक्वल टू 1 माइनस 3, ओके, अपॉन 4, यानी -2/4, यानी q आ गया आपका 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, देखो p आ गया आपका 1/10, q आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब वो देखो, लेकिन हमें निकालना तो x और y है। क्या निकालना है, x और y। तो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो आपको मिल गया 1/x प्लस वाई। ठीक है, p इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/10, और q इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया आपका 10, और x माइनस वाई कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, एंड डेफिनेटली y इज इक्वल टू 4। क्लियर, आपके दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गई। आपने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, आपने रिविजिट किया। आप ऐसे देख लो कि दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी नहीं हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा इससे कितने सॉल्यूशंस आने हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी अनदर क्वेश्चन। ठीक है, इसको समझते हैं। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और 2 एप्पल्स, 4 बनानास एंड 5 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹50। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा, 2a प्लस 4b प्लस 5c मान लेते हैं ऑरेंज को, बिकॉज ओ से कंफ्यूजन हो जाता है जीरो का, इक्वल्स टू 50। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 एप्पल्स, 6 बनानास एंड 7 ऑरेंजेस कॉस्ट ₹70। ठीक है, तो इसको लिख लो अब, 3 एप्पल प्लस 6 बनाना प्लस 7 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ ऑरेंज निकालना है। ठीक है, अब दे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 3 अननोन्स हैं और 2 इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ऑरेंज की निकालनी है। ठीक है, अगर हम इसमें a1/a2 कैलकुलेट करें, क्या आएगा, 2/3। b1/b2 कैलकुलेट करें, क्या आएगा, 4/6, ये भी 2/3। और इसमें क्या है, c1/c2 भी है, 5/7, एंड d1/d2। इसमें सब का रेशियो निकालेंगे तो 5/7। अब देखो, फॉर यूनिक सोल्यूशन ये तीनों बराबर होने चाहिए थे, ये तीनों अनइक्वल होने चाहिए थे, लेकिन a1/a2 और b1/b2 सेम आ रहा है। दैट मीन्स a एंड b का यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब c निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, लेट्स से यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर देखो, इसको वो ले लो, क्योंकि हमें c निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि a प्लस 2b को x मान लेते हैं। ठीक है, ध्यान देखो, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, 2। सो 2a प्लस 4b कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, राइट। वैसे ही
3a प्लस 6b कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखो हमें पता है कि इनका रेशियो है 2/3 2/3, ठीक है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर अगर इसको यहाँ 2 कॉमन लेंगे या 3 कॉमन लेंगे तो हमें ऐसे पता चल जाएगा इनका रेशियो क्या है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, x प्लस 5c इक्वल्स टू 50, सॉरी 2x, यहाँ पर 3x प्लस 7c इक्वल्स टू 70। अब क्या हो गया, दो अननोन, दो इक्वेशन, ठीक है। और a1/a2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, b1/b2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/7, ठीक है। दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अब हम इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके सो मैं, अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, सो मैं सॉल्व करके, आप वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे मैंने आपको करके दिखाया था। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, सो लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है। इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 5c इक्वल्स टू 50, 3x प्लस 7c इज इक्वल टू 70, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कोफिशिएंट से 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कोफिशिएंट से, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का साइन यहाँ पर सेम है तो एक को माइनस ले लो यहाँ पर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका 14x प्लस 35c इज इक्वल टू 350, एंड यहाँ पर माइनस 15x, ओ सॉरी आई मेड अ मिस्टेक। देखो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है, हमें ऑरेंज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी को एलिमिनेट करके कोई फायदा नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जस्ट डिडक्टेड, इसको ऐसे करो, 2x प्लस 5c इज इक्वल टू 50, 3x प्लस 7c इज इक्वल टू 70। हम x को एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, और यहाँ पर देखो सेम साइन है, प्लस प्लस, तो एक को माइनस ले लो। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करेंगे तो आपका हो गया 6x प्लस 15c इक्वल्स टू 150 माइनस 6x माइनस 14c इक्वल टू माइनस 40, राइट। इसको ऐड करेंगे तो एक कट गया, c कितना आ गया 10, आपके ऑरेंज की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 10। अब देखो x यहाँ पर क्या निकल के आया, x आपका क्या था, अगर मैं यहाँ पर x निकालूं, ठीक है, लेट्स एक्सटेंड दिस क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 5c अपॉन 2 0, ओके। तो x की वैल्यू क्या की 0, हमने क्या माना था a प्लस 2b हमारा क्या था x, तो 0। तो यहाँ पर a और b के क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रॉब्लम यह है कि प्राइस जो होता है पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो a और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखो a प्लस 2b 0 है, तो ये इसका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है कि 0 0 ही हो, क्योंकि a को अगर मैं -1 रखूं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं, ठीक है। तो आपको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। इनिशियली इसमें लग रहा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, लेकिन नहीं है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो राइट इन योर कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिस्पॉन्ड। लेट्स ट्राई टू सी वन मोर एग्जांपल, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट। आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और इसके बाद हमें कोई भी और क्वेश्चन मिलेगा जो इनसे बिल्कुल अलग है, विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो टू एक्सप्लेन दोस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। दो इक्वेशन दी हुई है। अब आपको याद है कंसिस्टेंट क्या होता था, कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन पॉसिबल है,
सॉल्यूशन पॉसिबल कब हो सकता है? 1 यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 प्लस, और क्या होता है कि नंबर ऑफ अननोन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो वो हमारे पास है, ठीक है, तो हमारे पास 2 अननोन है इस क्वेश्चन में और 2 ही इक्वेशन है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। अब यही दो पॉसिबिलिटी है। अब लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, 6x माइनस 9y इज इक्वल टू k, ठीक है। चलो अब इसमें निकालते हैं, a1/a2 क्या है 2/6, b1/b2 क्या है इसमें -3/-9, यानी ये हो गया 1/3 हो गया, ये भी आपका 1/3 हो गया, ठीक है, क्लियर। और c1/c2 क्या है यहाँ पर 4/k। अब देखो a1/a2 और b1/b2 ये दोनों इक्वल है, तो यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई है। अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 as per this question। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 equals to 4/k। तो आप यहाँ से k निकाल लो सीधे सीधे, k क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k क्या हो गया 4 इंटू 3 यानी 12, यहाँ से हमने 12 निकाल दिया। अगर कंसिस्टेंट होना है तो k की वैल्यू 12 होनी चाहिए, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट नहीं होगी। ओके, आई होप कि आपको रिवाइज हो गया होगा सिंपल इक्वेशन की कॉन्सेप्ट्स और दीज इक्वेशंस थ्रू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू अनदर वीडियो। ओके, thank you very much, I hope you like it, share your feedback, and most probably tomorrow we will be uploading a video on ratio and proportions. Okay, thank you very much guys, thank you, bye bye.